दोस्तों, क्यों भगवान श्री राम के चरण पड़ते ही नदी में कीड़े क्यों पड़ गए? दोस्तों, एक समय था जब भगवान श्री राम ने नदी को पवित्र करने के लिए अपने चरण नदी में डुबा दिया। तब नदी खून जैसी लाल हो गई और उसमें कीड़े पनपने लगे। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? दोस्तों, आखिर चलिए बताते हैं। कहते हैं, सबरी श्री राम की परम भक्त में से एक थी। सबरी भील कबीले से थी और भील समाज में शुभ अवसर पर पशु पक्षियों से बेहद प्यार किया करती थी। इसलिए सबरी ने कभी भी विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह के शुभ अवसर पर भी जानवरों की बलि दी जाती है और वह अपने कबीले से भाग करके मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करने लगी। सबरी प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी और मतंग ऋषि से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान लिया करती थी। मतंग ऋषि त्रिकालदर्शी थे। सबरी की निस्वार्थ सेवा को देखकर वो बेहद प्रसन्न हो गए थे और तब मतंग ऋषि का अंतिम समय निकट था। तब उन्होंने सबरी को आशीर्वाद दिया था कि एक दिन भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम सबरी की कुटिया पर आकर उन्हें साक्षात दर्शन देंगे, जिसके बाद सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तब सबरी ने पूछा कि श्री राम कब आएंगे? तब मतंग ऋषि ने जवाब दिया, तुम उनकी प्रतीक्षा करते रहना, वह जरूर आएंगे। लेकिन तब तक प्रभु श्री राम का जन्म धरती पर नहीं हुआ था। सबरी कुटिया में रहकर रोज भगवान श्री राम का आने का इंतजार करती थी और अपना आश्रम के आगे फूल बिछाया करती थी और एक जंगल से ताजे ताजे फल ला करके रखती थी। और ऐसा करते करते 1000 साल बीत गए, लेकिन एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सबरी प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारी न किया करती हो। एक समय था जब सबरी अपने आश्रम के रास्ते में झाड़ू लगा रही थी। तब कुछ ऋषि मुनि पास की नदी में स्नान करके आ रहे थे। तभी सबरी की झाड़ू से धूल उड़कर ऋषि पर जा गिरी। आरसी धूल पड़ते ही बेहद क्रोधित हो उठे और सबरी से क्रोध में आकर बोले, दुष्ट औरत, तेरी वजह से मैं अस्वच्छ हो गया। अब पुनः तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। और क्रोध में ऋषि वापस नदी में स्नान करने चले गए, परंतु जैसे ही उन्होंने नदी में कदम रखा तो वैसे ही नदी खून जैसी लाल हो गई और उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। यह देखकर ऋषि ने सोचा कि यह जरूर उस मूर्ख औरत की वजह से ही हुआ होगा। जब श्री राम यहाँ आएंगे तब वह नदी में अपने चरण रख स्वच्छ और पवित्र बना देंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की तलाश में भटकते भटकते सबरी के आश्रम में कुटिया के पास पहुंच गए, तब सबरी ने उनका प्रेम भाव से स्वागत किया और रो रो कर उनके चरण से लिपट गई और उनकी खूब सेवा की। तभी ऋषि मुनि भी वहां आ गए और उन्होंने प्रभु श्री राम को पास की नदी के हाल बताया। तभी सब उस नदी के पास पहुंच गए कि जैसे श्री राम ने नदी में अपने कदम रखा, वैसे ही नदी का पानी और लाल हो गया और बड़े बड़े कीड़े पड़ गए और उसमें पनपने लगे। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर श्री राम ने सबरी को बुला करके अपने चरण नदी में डालने को कहा। सबरी के चरण नदी में पड़ते ही नदी वापस स्वच्छ और पवित्र हो गई, क्योंकि श्री राम भले ही अपना मान थोड़ा कम कर दे, लेकिन अपने भक्तों का मान कभी कम नहीं होने देते। तो दोस्तों,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी